नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। सामाजिक घटनाएं घटने का नाम नहीं ले रही और सामाजिक घटनाएं कभी क्राइम के रूप में, कभी पारिवारिक रिश्तों के रूप में और पारिवारिक रिश्तों में खास करके पिता और पुत्र के रूप में घटती हैं। और ऐसी घटनाएं घटती हैं खास करके ज़मीन जायदाद को लेकर के घटती हैं। और ये घटनाएँ एक क्राइम का रूप कब धारण कर ले, इसका अंदेशा नहीं लगाया जा सकता। यानी कि दोनों रिश्तों में खूनी संघर्ष कब होने लगे, इसका अंदाज़ा किसी के लगाने के बस में नहीं, यहाँ तक कि कानून के भी बस में नहीं है। ऐसी घटना का जिक्र करके हम आपके समक्ष आए हैं। हमारे साथ जो दादा बैठे हुए हैं, अभी इनसे हम बातचीत करेंगे। इनके साथ पारिवारिक रूप से क्या घटना घटित हुई और किस तरह से क्रूरता पूर्ण घटना हुई, खास करके उन लोगों ने किया जो इनके सगे हैं, संबंधी है, जिनसे इनके खून के रिश्ते हैं। इस घटना का हम जिक्र करेंगे, वो आपके समक्ष रखेंगे और निश्चित तौर पर आप लोग इनकी घटना को सुनेंगे तो आंखें द्रवित हो जाएंगे। वो आप लोगों से भी अनुरोध करता हूँ, इनको न्याय दिलाने के लिए आप अपना भी प्रयास जरूर करिए। दादा क्या नाम? रामधनी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मऊ जिला मऊ के रहने वाले हैं। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ, हम घर से जा रहे थे बरौली, हमको चकरा बाजार में पकड़ लिया। किसने पकड़ा? अमरेंद्र और अनूप गाड़ी पर बैठा लिया। उसके 10-15 मिनट के बाद मैंने यानी बाज़ार से बाहर निकलने के बाद हमारी मोबाइल और आधार छीन लिया। अच्छा। और 1 बजे रात तक इधर उधर सन्नाटे में घुमाते रहे। आपने पूछा नहीं क्यों घुमा रहे हो? हमको बोलने नहीं देते। क्यों नहीं बोलने दिया? हमारा ये चेहरा बांध दिए थे। अच्छा, आपका चेहरा बांध दिया। अच्छा, फिर जब मोबाइल सब छीन लिए तो हम करें तो क्या करें। इसके बाद ये लोग ले गए हमको किरीरापुर, वहाँ 2 दिन रखे। वहीं पर कुर्ता और पैजामा हमारे निकलवा लिए और हम चड्ढी और बंडी पर हमको ये रसना ले गए। अच्छा। मैरिज हॉल में जो घोड़ा चौक के पूरब है, सड़क से उत्तर तरफ, उसमें कमरे में बंद किया। तो अनूप हमारे साथ सोया, ये अमरेंद्र चला गया बाजार में खाना खाने। ये वो जगह मैरिज हॉल की है? मैरिज का हाल किया। तो जब ये सो गया तो हमको टट्टी मालूम हुई। उसी कमरे में टट्टी बनी है। हम टट्टी हुए और भगवान की ऐसी कुदरत कि आंधी और पानी और तूफान बहुत ज़ोर से था। अंदर से वो बंद किया था। बेलन किसी सूरत से हमने खोल दिया। खोलने के बाद धीरे से हम बाहर आ गए। बाहर आकर के कुंडी लगा दिया कि जब तक ये जगेगा तब तक हम कुछ दूर अपना। आपको क्या लग रहा था मारेंगे? अब जब चड्ढी बंडी पर कर दिए तो हमारा पूरी हमारी उम्मीद थी कि अब हमको बचना नहीं, आपको मार देंगे जी। ऐसा सोच। वहाँ से 4 किलोमीटर सीधागर नदी है। तो इन लोगों का ये विचार था कि वहाँ से मार करके और सीधागर नदी में डाल दें। मैरिज हॉल में बताओ क्या? तो वहाँ से जब पानी बरसने लगा तो हम किसी सूरत से अपना प्राण बचाने के लिए हम निकल गए। कैसे निकले? दरवाज़ा खोल कर। नहीं, कमरे से कैसे निकले? दरवाजे से टट्टी हो करके बेलन खोल दिया अंदर का खोलने के बाद बाहर निकल गए। बाहर से वो बेलन लगा दिया कि जब ये जगेगा तब तक हम कुछ दूर निकल जाएंगे। बाउंड्री से कैसे निकले होंगे? बाउंड्री से हम उस पर चढ़ करके उस पार हो गए। फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद हम भाग के चले गए बम्बई। फिर क्या हुआ? दोनों लड़कों से बताया। कौन से लड़कों से बताया? धर्मेंद्र और उपेंद्र। ये किस नंबर के लड़के? कितने लड़के हैं टोटल? 5। तो ये बड़े वाले का क्या नाम है? वीरेंद्र। तो ये जो अनूप जिसका नाम बता रहे हो, किसका लड़का है? वीरेंद्र का। वीरेंद्र का? हाँ। अनूप आपका पोता नाती है? नाती। फिर क्या हुआ वहाँ? तो वहाँ से ये कुर्ता पैजामा हमको दिया। अच्छा। ये किसने दिया? किस नंबर वाले लड़के ने दिया? तीसरे नंबर वाले ने। किसने? क्या नाम है उसका? धर्मेंद्र। और धर्मेंद्र दिया। और कौन लड़का था वहाँ मुंबई में? वो उपेंद्र। वो किस नंबर का है? वो आखिरी नंबर है।
आखिरी पांचवा। पांचवा नंबर। हाँ 5 लड़के हैं। हाँ, परेशान कौन करता है? यही बड़ा वाला, बड़ा वाला। बड़ा वाला और ये अमरिंदर बड़ा वाला और अमरिंदर। और ये अनुज। हाँ, अच्छा, फिर क्या हुआ? तो वहाँ से हम आज भी ये हमको खोज रहे हैं मारने के लिए, अच्छा, आज भी खोज रहे हैं मारने के। ढूंढ रहे हैं। पुलिस को बताया? अब जब से ये घटना हुए तब से तो हम नहीं बता पाए। पहले भी कोई घटना हुई है क्या? पहले हम घटना हुई है तो वो हम हल्दरपुर थाने में भी दिए हैं और एसपी को भी दिए हैं और ये लखनऊ शर्मा जी के यहाँ भी भेजे हैं। लखनऊ भी भेजे? हाँ, लखनऊ किसके वहाँ भेजे? एसपी के वहाँ भेजे? जो लखनऊ में लखनऊ के अधिकारियों को पुलिस को दिया है? हाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हम हुई। अपना प्राण लेकर इधर इधर अपना अभी कोई प्रार्थना पत्र आपने लिखा है? पहले का है। पहले का प्रार्थना पत्र है? हाँ, अभी वहाँ के थाने में क्यों नहीं शिकायत कर रहे हो? तो जब अगर देख लेंगे तो फिर पकड़ के मार देंगे। अच्छा, देख लेंगे तो आपको वहाँ पकड़ के मार देंगे? मार देंगे, इस बात का डर है? इस बात का डर। इसलिए लखनऊ आप आए हो? हाँ, तो लखनऊ में आप क्या चाहते हो? अब उसके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए। उचित कार्रवाई किया जाते हैं। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कि हमारे प्राण की रक्षा किया जाए। आप रह रहे हो? अभी धार्मिक स्थल बन रहा है। कोई नाम वाम है? हाँ, लाल कुआं। लाल कुआं रह रहे हो। अच्छा, ये बताओ, जब आप वहाँ मैरिज हाल से भगे तो बाउंड्री कैसे कूद गए? बहुत छोटी थी, एक पोरसे के, पोरसा भर के। तो आप कैसे छलांग लगा गए? आप तड़क गए? उस पर चढ़ के उस पार हो गए। नहीं तो आपको कैसे तड़क गए? मतलब आप क्या छलांग गए बाउंड्री? हाँ, इतनी उम्र में जो है छलांग गए बाउंड्री? जैसे ये दीवार है उसके कुछ दूरी पर या 3 फुट 2 फुट पर इतना चौड़ा था। अच्छा, बाउंड्री में आगे जो है चौड़ी पहले नीचे चौड़ी रही होगी, ऊपर सकरी रही होगी। हाँ। तो उससे रख के पैर? हाँ, उस पर रख के हम अपना सहारा ले लिया। उससे निकले। फिर उसके बाद वो लड़कों से कभी बातचीत हुई जिन लोग? अब बताइए। जब ये खुद ढूंढ रहे हैं मारने के लिए तो अब हम बात क्या करें? कौन कौन ढूंढ रहा है? फिर से नाम बताइए। अमरिंदर और वो अनूप। अमरिंदर कौन है आपका? लड़का। आपका लड़का है? किस नंबर का है? चौथा। चौथे नंबर का। अभी जो दूसरा नाम लिया वो कौन है? अनूप। वो कौन है? वीरेंद्र का लड़का। वीरेंद्र मतलब आपका कौन है? नाती। नाती, यानी आपके बड़े लड़के का लड़का है? हाँ। अच्छा, तो आप क्या कार्रवाई चाहते हो? अब जो उचित हो उनके साथ कार्रवाई किया जाए, हमारे प्राण की रक्षा किया जाए। अच्छा, आपके प्राण की रक्षा। दोस्तों, मैं थोड़ा घटना को विस्तार से आपको बता दूं। आप जो दादा हैं, क्या नाम है आपका? रामधनी। ये जो दादा हैं इनका नाम रामधनी है। पूरा नाम बताइए। रामधनी विश्वकर्मा। रामधनी विश्वकर्मा है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं आप? मऊ जिला का। मऊ जिला के। गांव का नाम बताइए। मुहवा। मुहवा। ये मुहवा के हैं। थाना कौन सा है? हल्दरपुर। हल्दरपुर। हमें भी गांव का पता अच्छी तरह से नहीं याद है, आपने सुन लिया होगा, लेकिन मैंने इनसे आपके समक्ष बात रखने के पहले, इनका वक्तव्य आप तक पहुंचाने के पहले मैंने इनसे ओरल बातचीत किया है। इन्होंने बातचीत की तो जो बातें हैं मैं उसको ब्राइफली आपको बता देना चाहता हूं। ये जो दादा हैं, इनका जो नाम है इन्होंने बताया, ये इनके 5 लड़के हैं। पहले वाले लड़के के 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं और 1 लड़की है ना? हाँ, 1 लड़के। यानी इनका जो बड़ा लड़का है उसके 3 लड़के हैं और 1 लड़की है। और जो बड़े वाले के जो 2 लड़के हैं वो किस प्रकार के हैं? वही नामजद हैं, वो डकैती डालते हैं। वो डकैती डालते हैं? हाँ। कौन कौन डकैती डालता है? वो अनुज अनूप। अनुज अनूप। यानी कि जो बड़ा वाला लड़का है उसके 3 लड़के, उसमें से 2 डकैत किस्म के लोग हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं। ये नामजद हैं। ये नामजद है। उसके बाद, और ये थाना हल्दरपुर मऊ है। थाना हल्दरपुर। मैं संबंधित थाना क्षेत्र के जो अधिकारी उनको भी अवगत कराना चाहता हूं कि जो नामजद हैं तो निश्चित तौर पर इनके साथ घटना होना कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद दूसरे नंबर का लड़का है। दूसरे नंबर के लड़के का क्या नाम है? जितेंद्र।
जितेंद्र है, उसके कितने बाल बच्चे हैं? उसके 2 लड़के हैं। उसके 2 लड़के। उसके वो क्या करता है? वो फर्नीचर का काम करता है। आपके साथ व्यवहार कैसा है? उसका व्यवहार ठीक है। उसका तीसरे नंबर का लड़का क्या करता है? तीसरा नंबर का वो भी फर्नीचर का काम करता है। फर्नीचर का काम करता है। वो उसको उसके कितने बाल बच्चे हैं? 4 लड़कियां हैं। 4 लड़कियां। वो आपके साथ कैसा व्यवहार करता है? वो वही हमारा देखभाल करता है। तीसरे नंबर का करता है। चौथे नंबर का लड़का वो इसके साथ में वही गुंडाई कर रहा है। क्या नाम है? अमरिंदर। अमरिंदर। यानी कि पहले लड़के के 2 पुत्र अनुज और अनूप और इनका चौथे नंबर का लड़का अमरिंदर मिल करके गुंडई करते हैं। जब इनके साथ घटना घटित हो जाती है तो इनको तीसरे और 5वें वाले नंबर वाले लड़के से मदद मिलते हैं। क्लियर कर दूं, अभी इनसे भी मैंने आपके समझ पूछा है, मैं फिर एक बार घटना को थोड़ा सा इनके 5 लड़के हैं। पहले वाला लड़के के 2 लड़के जो गुंडे टाइप के हैं, उसके बाद दूसरा वाला लड़का ठीक है, तीसरे नंबर वाला जो लड़का है उसके 4 लड़कियां हैं, चौथे नंबर वाला जो इनका लड़का अमरिंदर और पहले वाले लड़के के जो 2 लड़के अनुज और अनूप अमरिंदर मिल करके गुंडई करते हैं। अब वो गुंडई इस कदर हावी हो चुकी कि ये अब एक के तो ये बाबा है, दूसरे के इनके जो है पिता है। अब इनके ऊपर जो है अभी जो घटना इन्होंने बताई है, उस घटना से तो यही लगता है कि कोई अप्रिय घटना कारित करने के लिए वो लोग गए हुए थे। अब ये वहाँ से किसी तरह से जान बचा करके अब मुंबई गए, मुंबई में अपने लड़कों से मिले। लड़कों ने अच्छा, फिर क्या हुआ? लड़कों से मिले तो क्या हुआ? वही बताए हम। बताए तो उन्होंने कुछ कहा? वहाँ भी ढूंढ रहे हैं ये आए। अच्छा, ये लोग वहाँ भी ढूंढे तो वहाँ से भी भाग आया? हाँ, वहाँ से भागा। वहाँ से भी भाग आए। अब देखिए, एक नई बात इन्होंने बताई है, और नई क्या बात है? इन्होंने जो बात इनको धीरे धीरे याद आ रही कि इनके साथ क्या हुआ। उम्र का फैक्टर ही तो लगता है, लेकिन जो घटनाएं घटित होती तो इनके दिमाग 74 साल की उम्र है। हाँ, 74 साल की उम्र है। वहाँ से तो अब कुल मिला करके इनके लड़के जो गुंडे टाइप के हैं, इनका पोता और वो ढूंढ रहा है कि इनको कहीं न कहीं ख़त्म कर दिया जाए। किस लिए ढूंढ रहे हैं? वो मारने के लिए। मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। जान से मारने के लिए? कैसे? हाँ, जान से मारने के लिए। अब इनको ऐसा डर के मारे वो दोनों लड़के गांव नहीं आते। अच्छा, डर के मारे, यानी कि उन लड़कों के अनूप, अनुज और इनके, हाँ, ये वीरेंद्र, इनके डर से वो दोनों लड़के घर नहीं आते हैं। अच्छा, हाँ, इतना डर? हाँ। पुलिस कुछ नहीं कहती वहाँ की? कुछ नहीं कहती। तो आप कार्रवाई कराओगे? वो तो आपके लड़के हैं। वो लड़के हैं तो जब किसी का भाई लड़का हो, किस लिए पाला जाता है? किस लिए पाला जाता है? बुढ़ापा में खाना पानी देगा और क्या देगा। और हम आज वो दशा है कि प्रॉपर्टी हमारी हड़पने के लिए हमारे पास 6 बीघा खेत है, ट्यूबवेल है, सब जुगाड़ है, लेकिन अब प्रॉपर्टी हड़पने के लिए ये हमारा जान मार करके उसकी बीवी कहती है कि जान मार दोगे तो सब प्रॉपर्टी हम लोगों के किसकी नाम। बीवी कहती जान मार? वीरेंद्र के। वीरेंद्र की बीवी कहती जान मार दो तो मिलेगा? सब प्रॉपर्टी हम लोगों के नाम हो जाएगा। अच्छा, यानी कि अब आपके पास पुलिस के सिवा कोई सहारा नहीं? कुछ सहारा नहीं। अच्छा, ये बताओ, आप सरकार से क्या चाहते हो? सरकार से अपनी प्राण की रक्षा चाहते हैं। आप लोगों ने सुन लिया, 5 लड़के हैं, पहले और चौथे नंबर का लड़का और पहले नंबर का लड़का, पूर्णतया उसका परिवार इनको जान से मारने की कहानी गढ़ रहा है और ये जान बचाते हुए भाग रहे हैं। कभी मुंबई रिश्तेदार के वहाँ जाते हैं, कहीं किसी और के वहाँ जाते हैं, सबसे अपने जान की गुहार करते, लेकिन गुंडा गर्दी इस चरम पर है अनुज और अनूप की, जैसा कि इन्होंने बताया है, और इनके चौथे नंबर वाले लड़के की, क्योंकि इन्होंने बताया वो हिस्ट्री सीटर है, नामजद है। नामजद का मतलब ही आप जो भी समझते हो, नामजद हिस्ट्री सीटर ही हुआ। तो वो इनको जान से मारने के पीछे तुले हुए हैं।